अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मदीहा। आज हम जिस सेहत के मसले के बारे में बात करेंगे वो है मैदे में जलन। मैदे में जलन सेहत का बहुत ही ये कॉमन एक मसला है जिससे हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 20% ऑफ लोग जो हैं वो हर हफ्ते मुतासर होते हैं और थोड़े से लाइफ़स्टाइल चेंजेस करके हम इससे बच सकते हैं। तो इसकी जो कॉमन वजूहात हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उसमें गर्ड है, डिस्पेप्सिया है, इंडाइजेशन वगैरह, बदहज़मी और अल्सर हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया या आईबीएस शामिल हैं। लेस कॉमन जो वजूहात हैं वो हाइपरकोलेरिड्रिया है, उसके अलावा गैस्ट्रोपेरेसिस है और कैंसर्स भी जो है हो सकते हैं। बाकी गाल स्टोन्स वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक फ़ंक्शनल डिस्पेप्सिया भी एक इसका कॉमन कॉज़ है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। उसका ये है कि वो जब डॉक्टर जो है वो आपका मुआयना करता है और उसको समझ आती है कि और कोई कॉज़ नहीं है, इस बंदे को कोई गर्ड नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, तो फिर हम उसको फ़ंक्शनल डिस्पेप्सिया में रखते हैं कि इसका कोई ऑर्गेनिक कॉज़ नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले हम गर्ड पे बात कर लेते हैं। तो गर्ड गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, इसमें ये होता है कि जो मैदा हमारा जो है वो एसिड्स रिलीज़ करता है जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे खुराक को हज़म करने में, वो हमारी आंतों में ऊपर या नीचे आ जाते हैं। जैसे एसोफेगस में आ जाएगा या फिर नीचे छोटी आंत में चला जाएगा। तो उससे ये होगा कि जलन होगी, ठीक है? और उसमें अक्सर जो है वो पेशेंट को कफ़ रहती है बहुत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, उसे खाना निगलने में इवन प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब गर्ड में जो है वो बहुत जो रोल प्ले करते हैं वो अक्सर कि हम किस तरह के फूड्स ले रहे हैं। जैसे अगर हम स्पाइसी फूड लेंगे तो ये एग्रावेट होगा। फिर अगर हम जो जिन फूड्स में टमाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये एसिडिक होता है, तो उसमें फिर आपके सिम्पटम्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे। फिर अगर आप चिकनाई और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या कैफ़ीन का यूज़ करेंगे या फिर जो है उसके अलावा सिट्रस जो हैं फ्रूट्स वगैरह, इनसे भी जो है वो गर्ड के जो सिम्पटम्स हैं वो एग्रावेट कर जाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी इसकी मैदे में जलन की वजह को करें डिस्कस, वो है जैसे डिस्पेप्सिया। उसमें क्या-क्या आपको साथ फ़ील होगा, आपको कार आएँगे, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे खाना खाने के बाद कि बहुत ज़्यादा ना पेट भर गया है या कुछ देर बाद ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा जो है पेट भरा-भरा है, ब्लॉटिंग हो जाएगी और हवा ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा पेट में हो गई है और पेट में दर्द होगा खाने के बाद। अच्छा, और अब जो डिस्पेप्सिया है इसके जो तो कॉमनली जैसे जो है फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें, फिर जो लोग ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स मिल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाएँगे तो भी आपके स्टमक के जो हैं वो एसिड ज़्यादा रिलीज़ होंगे, एंजाइम ज़्यादा रिलीज़ होंगे, तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम होगा। या आप बहुत तेज़ खाना खाएँगे तो उससे भी आप जैसे बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ खाना खाने से ये मसला आपको ज़्यादा होगा। अच्छा, अब इसकी जो तीसरी कॉमन वजह है वो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में जो है वो क्या होता है कि जो हमारे मैदे की इनर लाइनिंग होती है, सबसे अंदर वाली लाइन, वो ख़राब हो जाती है, उसमें सोज़िश हो जाती है और उसकी भी कॉमन वजह क्या है कि एच पाइलोराई। उसके बाद अब मैदे में जलन की जो चौथी कॉमन वजह है वो है अल्सर। अल्सर मतलब कि ज़ख्म हो जाते हैं या मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं, उसके नीचे जो छोटी आंत है जैसे उसमें ज़ख्म हो जाते हैं। अब इसमें जो है वो सिम्पटम्स क्या आएँगे मैदे में जलन के साथ, आपको ब्लॉटिंग होगी, उसके अलावा आपको बर्पिंग होगी और उसके अलावा इसमें जो ख़ास आप नोटिस करेंगे कि वज़न में एकदम आपकी कमी हो रही है। फिर स्पाइसी फूड्स जैसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते और उसके अलावा समटाइम्स लोगों को इवन खून की कैं होती है और इवन स्टूल में जो है वो आपके डार्क ब्लड पास होगा और इस तरह के सिम्पटम आएँगे, आपके भूख के पैटर्न चेंज हो जाएँगे। और इसकी भी जो कॉमन वजूहात में एच पाइलोराई का जो इन्फेक्शन है वो है और एनसेड्स हैं पेन किलर्स में और उसके अलावा एस्पिरिन, एंटीकोगुलेंट्स और कुछ एसएसआरआईज़ भी इसमें रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आईबीएस है और आईबीएस में ज़्यादा जो है इसके कॉजेज़ अभी तक पता नहीं लग सके, लेकिन जो लोग अमूमन स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनमें आईबीएस का मसला ज़्यादा होता है और इसमें भी पेट में दर्द होती है ज़्यादा मैदे में जलन के साथ और उसमें कुछ पेशेंट्स को जैसे है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, कब्ज़ का मसला होगा या कुछ को डायरिया होगा या ये ऐसे चेंज होता रहता है इसका पैटर्न के समटाइम्स कब्ज़ हो रही है, फिर कभी डायरिया हो रहा है और ब्लॉटिंग है, नौज़िया है, ऐसे फ़ील होता रहता है कि जैसे वॉमिटिंग आने लगी है और नहीं आती
और स्टूल में आपको म्यूकस पास होता है इसमें। यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलमोस्ट 45 मिलियन लोग जो हैं वो आईबीएस से मुतासिर होते हैं। अच्छा, अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि हम इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं। क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि हमें मैदे में जलन का मसला ना हो। तो सबसे पहले ये है कि आपको अपने ट्रिगर फूड्स देख लेने हैं कि किन चीज़ों से आपको ये ज़्यादा मसला होता है, जैसे स्पाइसी फूड, चिकने खाने खाने से, तली हुई चीज़ें खाने से, ज़्यादा टमाटर वाले खाने खाने से, तो आपने उनको अवॉइड करना है। उसके बाद ज़ाहिर बात है, जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल का जितना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इसका जो है बहुत कॉमन कॉज है। उसके बाद है कि आप खाना जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ। एकदम से बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ, बहुत तेज़ खाना ना खाएँ, थोड़ा-थोड़ा खाना करके खाएँ। स्मोकिंग, आप जितनी स्मोकिंग से बचेंगे तो आपके ये सिम्पटम्स जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएँगे। उसके बाद ये है कि खाना जो है रात के वक़्त जब सोने से आप 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें, ताकि आपके सोने के वक़्त तक ऑलमोस्ट काफ़ी सारा खाना आपका हज़म हो चुका हो। और उसके अलावा कुछ लोगों को अगर वो सोते हुए जो है वो सरहाना ऊँचा इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी उनके ये सिम्पटम्स काफ़ी कम हो जाएँगे। उसके बाद जितना आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं, उतना ही आप इन सिम्पटम्स से जो है आपको रिलीफ़ मिलेगा। उसके बाद जो है, अगर आप वज़न कम करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको एनसेड्स यूज़ करने पड़ते हैं और एनसेड से आपको ये मसला हो रहा है, तो फिर आपको उसकी कोई रिप्लेसमेंट्स लेनी पड़ेंगी, या समटाइम्स हम साथ जो है वो कोई और मेडिसिन्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि आपका ये मैदे का जो मसला है ये ना हो। अच्छा, अब ये है कि कॉमनली हम जो मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं, जिसका कोई मसला नहीं है, आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं, आपको ये सिम्पटम है, तो उसमें पेप्टोबिस्मोल हो गया, डाइजेक्स सिरप हो गया, गैविस्कॉन सिरप हो गया। लेकिन ये एंटासिड्स हैं, आपके एसिड्स को जो है वो उसके कम करेंगे और उससे बेहतरी आपको आएगी सिम्पटम्स में। लेकिन ये आप बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ये नहीं है कि आप इनको ही इस्तेमाल करते रहें जब आपको ये सिम्पटम्स हों। और कब आपको ये सोचना है कि ये मसला जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं इसको इग्नोर करूं। अगर आपको बार-बार मैदे में जलन का मसला हो रहा है, और जो सारे मसाइल मैं आपको साथ-साथ बता रही थी, और अगर आपको जो है वो खून की कै आती है, या स्टूल में ब्लड पास होता है, पखाने में खून आना होता है, अगर आपको एकदम से लग रहा है कि मेरी भूख में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, या आपको लग रहा है कि मेरा वज़न तो एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, कोई वजह नहीं बनी, मैं सही खा रहा हूँ सब कुछ, तो फिर ये ऐसे सिम्पटम्स हैं कि इनमें आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे कोई आम सा मसला होगा ये मैदे की जलन का। कोई आपको खुदा न ख्वास्ता कोई ज़्यादा मसला भी हो सकता है। इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और आपको कोई ना कोई मेडिसिन्स की या टेस्ट की ज़रूरत है जो कि आपको लेने पड़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सेहत, तंदुरुस्ती अता करे। सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।